हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्षेत्र क्लासेस में। एमसीक्यू सेट में आज हम लोग देखेंगे बिहार से प्राचीन बिहार का दूसरा क्लास। प्राचीन बिहार का दूसरा क्लास में 51 से लेकर के 90 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे और इस सभी क्वेश्चंस इतनी स्पीड में सॉल्व होंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। लगभग 15 से 20 मिनट में ये सारा क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी जो भी नए नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। 51 नंबर क्वेश्चन जो है महाभारत कहा जाता है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार महाभारत तथा पुराणों के माफ कीजिएगा महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध में सर्वाधिक राजवंश किस राजवंश ने शासन किया? तो जो राजवंश थे फ्रेंड्स, सर्वाधिक मगध पर सर्वप्रथम शासन कौन किया? बृहद्रथ ने किया था। सबसे पहले शासन मगध पे बृहद्रथ राजवंश का था, जिसमें कि हम लोग देखते हैं बिंबिसार को देखते हैं, अजातशत्रु को देखते हैं, उदयन को देखते हैं, जिसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंध ये मगध जनपद का क्या थे? संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। 53 नंबर, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध का जो वास्तविक संस्थापक था उसे बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? बृहद्रथ वंश से संबंधित थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीत लिया? बिंबिसार जो ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंगराज को जीत लिया और अपने राज्य में मगध में मिला लिया। मगध राज कहाँ था? तो गंगा के दक्षिण के जो भाग जो था, पटना, गया, ये सभी मगध के अंतर्गत आता था। 55 नंबर, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वज्जी संघ के जो लिच्छवी थे इसको पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का फ्रेंड्स उपनाम कौन था? कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र हुआ, जो कि अपने पिता को हत्या करके 32 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के बारे में पूछ रहे फ्रेंड्स आप सभी को अगर ये क्लास PDF फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ हमें ये भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो उदयन, तो इसका जो आंसर होगा उदयन ने इसका स्थापना की थी। उदयन कौन था? अजातशत्रु का इसका पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। चलिए 57 नंबर, किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे मुक्ति दिलाई जिससे के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता की उपाधि दे दिया गया? ये यूनानियों से। किससे? यूनानियों से मुक्ति दिलाई चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता होगा कि सेल्यूकस निकेटर से जब इसकी लड़ाई हुई थी, सेल्यूकस निकेटर से ये युद्ध जीत लिए थे, तो इसे 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, जो कि अभी वर्तमान में आपको 3 तो आपको अफगानिस्तान में दिखेंगे और 1 पाकिस्तान में दिखेगा। तो सोचिए भारत का विस्तार कहाँ तक था। अभी से लेकर वर्तमान जो भारत दिख रहा है, इसका जो अखंड भारत था, ये आपको अफगानिस्तान इधर म्यांमार, ईस्ट में म्यांमार तक, इतने बड़े क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। जब चंद्रगुप्त मौर्य मर जाते हैं, इनका देहांत तो ये संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागते हैं। आपको पता होगा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईस्वी में ये अपनी प्राण को त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के पतन के बाद इसका शासक कौन बनता है? इसका शासक बिंदुसार बनता है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुआ, जो कि बिंदुसार इसका शासक बनता है। अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचरण संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता या फिर धार्मिक संहिता। अशोक का धर्म जो था नैतिक आचरण से संबंधित था, नैतिक आचार संहिता से संबंधित रखता था। चलिए फ्रेंड्स 7 नंबर 60 पे पहुंच गए। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा? राजप्रसाद क्या? एक प्रकार का महल है, लकड़ियों का बना हुआ। इसको
इसको शासनो शौकत का मुकाबला सूसा और इकवतना, जो सूसा था उसके इकवतना कर सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके राज प्रसाद का जो व्याख्या किया गया मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। सॉरी, मेगास्थनीज एरियन के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? एरियन के द्वारा किया गया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था अपनी पुत्री कार्ने हेलेना या फिर कार्नेलिया बोल सकते हैं। कैसे? जब चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं तो उसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह कर लेते हैं। 61 नंबर, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। नागार्जुन की पहाड़ी में कौन सा गुफा? गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ये दशरथ करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है यक्षिणी की मूर्ति। चलिए 63, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण का तथा सुंदरता का वर्णन किया है। इसका जो पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया इसकी सुंदरता का, वो मेगास्थनीज ने की है अपनी पुस्तक इंडिका में। किसमें? अपनी पुस्तक इंडिका में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायनुसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 64 का बी नंबर हो जाएगा आंसर, बिंदुसार के समय में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथा के उपनाम धारण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य पालीब्रोथा का उपनाम जो धारण किया था, इसका आंसर हो जाएगा डी। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पालीब्रोथा की उपाधि धारण की थी। 66, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिक की सभा संचालित करती थी जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियों से संगठित था। 5-5 के 6 समितियों से संगठित था। यह कथन किसका है? यह कथन मेगास्थनीज का है। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का है। चलिए, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था? कुक्कटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग वंश के से संबंधित रखते हैं। पुष्यमित्र किससे संबंधित रखते हैं? शुंग वंश से। चलिए 68 देखते हैं। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कान्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष को क्या दिया था? आश्रय दिया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम सजाना है। तो सबसे पहले क्या? हर्यक खोजिए। सबसे पहला हर्यक यहाँ मिल गया। हर्यक के बाद शिशुनाग, ये भी सही है। शिशुनाग के बाद नंदवंश, ये भी सही है। नंदवंश के बाद मौर्य, ये भी सही है। नंद के बाद कान्व, नंद के बाद शुंग। यहाँ पे गलत हो गया ये, इसलिए ये गलत है। देखिए कहाँ पे हर्यक, यहाँ पे हर्यक हो गया, शिशुनाग हो गया, नंद हो गया, मौर्य हो गया, शुंग हो गया, कान हो गया। ये सही है, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त की थी? कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त की थी? ये होगा अंग एवं मगध से, अंग और मगध से। 72, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण का उल्लेख किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो हुआ था पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग के में। किसमें? पुष्यमित्र शुंग में। 73 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित्र की उपाधि से अपने आप को क्या था? ये गुप्त वंश से संबंधित थे। मगध के किस शासक को कली का अंश, किसका? कली का अंश परशुराम अवतार बताया गया और क्षत्रियों का नाशक सर्वोच्च
एक छत्र और एकराट की उपाधि भी धारण किया था, एकराट कहा गया। तो ये जो फ्रेंड्स, ये बी नंबर महापद्मानंद, इसे कहा गया है कली का अंश, परशुराम का अवतार माना जाता है, जिसे क्षत्रियों का विनाशक के तौर पे जाता है। माना जाता है कि एक नाई थे। छत्र किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? कौन सा शैलेंद्र वंश का शासक? क्या हो जाएगा? देवपाल। इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। किस शासक ने ओदनपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? ओदनपुरी में धर्मपाल। ओदनपुरी में बिहार शरीफ की स्थापना कौन करवाया था? धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। सॉरी, धर्मपाल नहीं, गोपाल, माफ कीजिएगा। इसके लिए 77 क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा आंसर। 76 मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन की संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित करने के किला बनाया? कहाँ पे? गंगा और सोन के एक किले सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। तो किसके आक्रमणों से ये प्रभावित होकर ये काम किए थे? ये किए थे वैशाली एवं वज्जियों के। किसका? वैशाली एवं वज्जियों के। बिहार में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की एक पीतल मूर्ति प्राप्त हुई। ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ। कहाँ से? सुल्तानगंज से 7.5 फुट का। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र नालंदा, जो भागलपुर में नहीं, भागलपुर में नहीं है, गया के आसपास पड़ता है। किसने यह वर्णन किया कि मगध भारत के सभी देशों में मध्य भारत के सभी देशों में मगध प्रदेश सार्वजनिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहाँ रोगियों को मुफ्त इलाज किया जाता था? यह है फाहियान ने कहा था। चीनी यात्री फाहियान सबसे पहले आने वाले। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत कब? हर्षवर्धन की मृत्यु बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किया था। तिब्बत की संप्रभुता का अंत किसने किया था? ये आदित्य सेन ने किया था। सेन वंश से संबंधित है। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार कब आया था? इत्सिंग जो बिहार है 673 ईस्वी पूर्व में बिहार आया था। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। बोधगया महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाले कौन थे? शशांक। महाबोधि वृक्ष को क्षति कौन पहुंचा था? शशांक। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी अजातशत्रु के समय में। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को। चलिए 88 नंबर देखते हैं। इसमें किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, 2 और क्वेश्चन बचा, इसे भी कर लेते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का? अभी जो वर्तमान में जो बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। फ्रेंड्स, लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन बचा हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। कम से कम शेयर तो जरूर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इसकी क्लास का प्रॉफिट हो सके। ये क्लास जितने भी आपको क्वेश्चन कराएगी, ये आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अभी जो होने वाला है, कांस्टेबल या फिर बिहार से संबंधित, बिहार एसएससी, रेलवे, दरोगा, ये सभी एग्जाम्स में आपको ये बहुत ही मदद करने वाला है। 90 नंबर, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में वहाँ किया गया जहाँ बोधगया में कहाँ किया गया? जहाँ पे गौतम बुद्ध को ने ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।